हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के कुछ और क्वेश्चंस की। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक कर्व दिया हुआ है और आपको उसका एरिया निकालना है। पहले तो इस कर्व को यानी कि जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, और दो लाइंस यानी कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो गिवन आपकी इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, वर्ग लेंगे इसका दोनों तरफ। स्क्वायर करते ही रूट से रूट आपका हट जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 16। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। कोनिक सेक्शन में जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की, जहाँ पे ए आपका रेडियस है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो आपका है ये एक सर्कल है। ठीक, अब ये जो सर्कल है ये आपका इस तरह से बनेगा क्योंकि जो इसका सेंटर है वो आपका ओरिजिन है। अब यहाँ पे बात ये है कि कर्व और एक्स एक्सिस से हमें इसके बीच का बाउंडेड मतलब इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरिया हमें निकालना है। ये एरिया निकालना है तो आप सिंपली अपना इंटीग्रेशन का पार्ट यूज करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स किस तरह से लेते हैं? अगर एक पट्टी लेंगे तो जो आपकी बड़ी वाली हिस्सी है वो हमारा वाई होता है और जो हमारा एक्स एलिमेंट है वो हमारा डी एक्स होता है। तो वाई डी एक्स रहेगा। अब वाई का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आते ही अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का। साथ ही साथ अब जो इसकी वो रहेगी आपकी 0 to 4 रहेगी, क्योंकि 16 का रूट हमारा 4 होता है, यानी लिमिट्स आपकी रहेगी 0 to 4। इसकी लिमिट क्या रहेगी? लिमिट मतलब ना ये इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, इसको यहीं पे सीमित रहना पड़ेगा। तो 0 to 4 इसकी क्या रहेगी? लिमिट रहेगी। तो अब हम बात करते हैं, वैल्यूज फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सिंपल। अब ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रहेगी? 4। सारी वैल्यूज रख देंगे और लिमिट आप रखेंगे 0 to 4। लिमिट्स रखना आसान है। ए की जगह आप रखेंगे 4 और x की जगह पे x रखकर बाद में आप इसकी लिमिट रख देंगे। तो लिमिट रखते ही इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 पाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस ay by emx, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको सुझाव देना है, इसको कोई प्रॉब्लम है तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। एक हमें इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है? जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे सेब के छोटे छोटे टुकड़े करें
तो बच्चे के लिए वो सेब का टुकड़ा खाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसकी बात करेंगे तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई बराबर में ई की पावर एम एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, यानी कि फैक्टरी वाला फैक्टर नहीं, इंटीग्रेटेड फैक्टर। मैथ्स का इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है? ई की पावर और जो आपका ये ए टर्म होता है, यानी कि जो y के साथ रखा जाता है, उसे यहाँ रखकर dx। इस तरह से आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। सॉल्व करेंगे, dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, तो ये हो गया ई ए एक्स। अब आगे बात करते हैं हम। आगे है y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर ax, और साथ में आपका रहेगा थोड़ी सी यहाँ पर फॉर्मूला आएगा आपका e की पावर mx, यानी कि जो पार्ट हमारा RHS में रहता है वो आएगा, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर आएगा प्लस c। इस तरह से सॉल्व होगा। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेटेड फैक्टर है ई ए एक्स। एक बार और सुनिएगा, यहाँ पर है e की पावर mx, यानी कि जो RHS में आपकी जो भी वैल्यू दे रखी है सिर्फ x की टर्म्स में होनी चाहिए वो, तो वो आपकी इधर रहेगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब y ब्रैकेट a प्लस एम और e की पावर mx प्लस c इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसे मिल गया। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। ए दे रखा है और आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या होती है? कलेक्शन होता है। मैट्रिक्स आपकी एक कलेक्शन होता है। तो ए इनवर्स निकालेंगे हम। किसी भी रो को लेके आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो को लेंगे तो 1, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। बीच वाले एलिमेंट से आपका आ जाएगा -1, 4 -0, और लास्ट वाले से आएगा आपका
यहाँ -18 और वहाँ आएगा आपका -8। अब इसे सॉल्व करेंगे। 26 -18 -8 यानी कि 0। जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 आए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। इसीलिए इसका मतलब ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। फिजिबल रीजन निकालना है भाई। ओ भाई, फिजिबल रीजन वही होता है जहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। अपनी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? फिजिबल रीजन में। तो फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x प्लस वाई, वाई लेस देन एक्स ग्रेटर और वाई जीरो। तो इसका तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि ये आपकी एक इक्वेशन है। अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे हमने 0 रखा तो y हमारा आ गया 3 यानी 1 पॉइंट ही हो गया। इसी तरह हमने y की जगह 3 रखा तो x हमारा आ गया 0। तो इस तरह से आपकी ये लेस देन 0 है तो हमें इधर का हिस्सा लेना है, यानी कि लेफ्ट पार्ट लेना है। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6। ये इस तरह से बनेगी, यहाँ पर है लेस देन 6 तो ये भी आपका ये पार्ट रहेगा। और तो हमें ध्यान रखना क्या है, जब लेस देन और इक्वल टू दे रखा हो तो हमें लेफ्ट पार्ट यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ वाला हिस्सा कंसीडर करना है। तो इधर से हमारा ये हो जाएगा और y ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा। अब फिजिबल रीजन क्या होगा? यहाँ पर बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बाउंड नहीं हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ से ये ओपन है ग्राफ, इस वजह से ये अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। बाउंडेड तब होता अगर यहाँ से कोई लाइन आ जाती और हमें कॉर्नर पॉइंट। बाउंडेड का मतलब होता है एक कमरे के चारों पॉइंट्स। तो हम बाउंड हो गए, हमें यहाँ से नहीं हिलना। हमारी क्लास जब तक एंड नहीं होगी हमें यहाँ से नहीं हिलना, तो हम बाउंडेड हो गए। पर ये अनबाउंडेड है, एक तरफ से ये दरवाजा खुला है, ये जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A and B are even such that PA is equal to 0.4। PB की वैल्यू दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दे रखा है, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन। बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3। अब इसका भी एक फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सात दो, तो हमारा पहला पार्ट या हमारा दूसरा पार्ट करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन 2 0.1। 0.1 पॉइंट का ध्यान रखिएगा।